और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के अनूपगढ़ से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी महिला जिसका नाम हुमारा है, जो कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में घुस आई थी अवैध तरीके से, उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। बीएसएफ के अधिकारी पाक रेंजर्स के साथ एक फ्लैग मीटिंग करेंगे। अनूपगढ़ के पास बॉर्डर पर इस महिला को पकड़ा गया था। ये जानकारी मिली थी कि अपने ससुराल वालों से परेशान होकर, उनकी मारपीट से परेशान होकर इसने बॉर्डर पार किया था। ये भी पता चला था कि यहां तक आने के लिए, यानी कि हिंदुस्तान बॉर्डर तक आने के लिए इसने करीब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तय किया था। यानी कि इसका जो घर है, इसका गांव है जहां से परेशान होकर ये चली थी, वो भारत के बॉर्डर से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। लेकिन भारत आने की चाहत में ये 1000 किलोमीटर का सफर तय करके बॉर्डर पहुंची और फिर अवैध तरीके से भारत में घुस आई थी। लेकिन हिंदुस्तान में घुसते ही हमारी जो सजग फोर्सेस हैं, इस महिला को पकड़ लिया और इसके बाद से ये महिला बीएसएफ की कस्टडी में है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि हुमारा नाम की इस महिला को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। रजाउल्लाह इस वक्त मेरे सहयोगी साथ में जुड़ रहे हैं। रजाउल्लाह, 4-5 दिन हो गए इस महिला को आए हुए और बहुत सारे इफ एंड बट्स थे, बहुत सारे सवाल थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सीमा हैदर भी पहले ऐसे ही अवैध तरीके से हिंदुस्तान में घुसकर आई थी। तो शायद इसने भी यही सोचा होगा कि मुझे भी सीमा हैदर की तरह यहाँ पर रहने को मिल जाएगा। लेकिन खबर यह है कि अब इनको वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके से देखिए, सोमवार को हमारी जो देश की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ है, उसने हिंदुस्तान पाक बॉर्डर पर एक जो है महिला हुमैरा नाम की इसको पकड़ा था। जिसके बाद महिला से जब पूछताछ की गई थी तो इसने साफ तौर पे इस बात का इनकार कर दिया था कि मैं वापस दोबारा से पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मेरे साथ मेरे घर वाले मारपीट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो भारतीय सेना है उसने अपना एक शानदार नमूना पेश किया है। उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ बाकायदा फ्लैग मीटिंग को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में जो फ्लैग मीटिंग है वो पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ होगी। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जो हुमैरा नाम की महिला है वो पाकिस्तान की बॉर्डर से हिंदुस्तान पहुंची थी। यहाँ पर हिंदुस्तान की जो हमारे सतर्क प्रहरी है, उन्होंने पाकिस्तान की इस महिला को पकड़ा, बाकायदा पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महिला रोने लग गई और महिला ने यह कहा कि मैं दोबारा से वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मुझे वहां पर यातनाएं दी जाती है, मारपीट की जाती है। जिसके बाद हिंदुस्तान की जो फौज है, अलग अलग एजेंसियां हैं, वो तमाम टीमें जो है, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो तमाम टीमें अनूपगढ़ पहुंची थी। वहां पर महिला से पूछताछ भी की गई। उसके बाद अब दोबारा से पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर आयोजित की जाएगी, जिसको फ्लैग मीटिंग कहा जाता है। वापस हुमैरा को जो है पाकिस्तान भेजने की जो तमाम कार्रवाई है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो हमारी महिला बीएसएफ की जवान है वो किस तरीके से हुमैरा से पूछताछ कर रही है। राजस्थान पुलिस के जवानों ने पूछताछ की। इसके अलावा जो अलग अलग खुफिया डिपार्टमेंट है, जैसे इंटेलिजेंसी ब्यूरो की बात की जाए या फिर जो अलग अलग विभाग है, उन तमाम विभागों की बात की जाए, उन्होंने पूछताछ पूरी कर ली। तो उसके बाद अब पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ जो फ्लैग मीटिंग है वो यहाँ पर की जाएगी और फ्लैग मीटिंग के बाद जो तमाम तरह की कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। जी रोहित, क्या क्या कोई तारीख तय हुई है इस फ्लैग मीटिंग की? और क्या पाकिस्तानी रेंजर्स से पहले भी हुमैरा के हिंदुस्तान आने को लेकर कम्युनिकेशन हो चुका है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर पाकिस्तानी रेंजर्स की बात की जाए तो हर तरीके से देखा जाता है कि पाकिस्तान अपनी जो नापाक गंदी नीतियां है उससे बाज नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी पिछले काफी दिनों में राजस्थान पुलिस ने जिस तरीके से बीएसएफ के साथ मिलकर संयुक्त जो है चेकिंग अभियान चलाया, तो लगातार जो अलग अलग तरह की ड्रग्स थे वो यहाँ पर बॉर्डरी इलाके में पकड़ी गई और बाकायदा ड्रोन को भी कई इलाकों में मार के गिराया गया। जिसके बाद सोमवार यानी 5 दिन पहले हुमैरा नाम की महिला जो है पाकिस्तान की बॉर्डर से पैदल चलते हिंदुस्तान की बॉर्डर के अंदर जो है दाखिल हो गई थी। जिसके बाद यहाँ पर जो सजग हमारे प्रहरी हैं, जिनको बीएसएफ कहा जाता है, बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उनकी नजर हुमैरा पर पड़ी। जिसके बाद भारत की जो पुलिस है, भारत की जो राजस्थान पुलिस है, उन्हें यहाँ पर पूछताछ की। बाकायदा जो अब जिस तरीके से हुमैरा को लेकर जो तमाम जानकारी है वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी रेंजर्स से पाकिस्तानी सेना है उसके साथ यहाँ पर फिलहाल साझा की गई है। अब अभी फिलहाल कोई मीटिंग का समय जो है वो तय नहीं हो पाया है, क्योंकि 5 दिन से ज्यादा हुमैरा को यहाँ पर आए हुए वक्त हो गया है। और बड़ी बात ये, अच्छा, मुझे एक चीज और बता दीजिए रजाउल्लाह, बस इससे पहले कि मैं आपको शुक्रिया करूं, मुझे एक चीज और बता दीजिए कि क्या इसने कोई स्टेटमेंट दिया या इसकी कोई बातचीत हुई? क्योंकि ऐसी खबर भी बीच में आ रही थी कि ये महिला ये सोचकर आई थी कि सीमा हिंदुस्तान आ गई थी इसी तरीके से, तो वो यहां रह रही है सीमा हैदर, तो इसको भी शायद यहां पर रहने दिया जाएगा, ये भी रुक जाएगी यहीं पर। कुछ ऐसा निकल कर आया क्या सामने?
बिल्कुल वही, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि काफी खुफिया जानकारी होती है, वो तमाम जानकारियां जो है वो आला अधिकारी मीडिया के साथ साझा नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर जो डीआईजी हैं उनका बयान सामने आया है कि फ्लैग लिफ्टिंग यहाँ पर की जाएगी। हालांकि पूछताछ में कुछ खुलासे हुए हैं जिसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और जानकारी भी दी गई। महिला अपने घर वालों से परेशान है, मारपीट होती है, पाकिस्तान से परेशान है, इसलिए पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आना चाहती थी, लेकिन हिंदुस्तान में आने से पहले इसको जो है बॉर्डर पर रोक दिया गया। अब ठीक है, मामले को लेकर जहां तक बात की जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रज़ाउल्लाह इस पूरी जानकारी के लिए। तो महिला जिसका नाम हुमारा है, ये हिंदुस्तान में घुस आई थी, बीएसएफ ने इसको पकड़ लिया, लेकिन इसे वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा बहुत जल्द।